कल अपन ने एक बात की थी जो मैं तत्वार्थ सूत्र से कह रहा था, जैन की मूल मान्यता में सम्यक दर्शन या चारित प्राणी। आज अपन एक दूसरी बात ले रहे हैं, एक दूसरा, ये तो सूत्र है जो बाद में लिखा गया, मुझे किसी ने पूछा था, ये सूत्र ये जैन आगमों में नहीं है, ये तत्वार्थ सूत्र दूसरी शताब्दी में उमा स्वाति ने लिखा। ये वो इतनी आगम कौन पढ़े, इतनी चीजें कौन पढ़े, तो उसका सार उन्होंने निकाल करके तत्वार्थ सूत्र के अंदर डाला है। लेकिन आगम के जब हम बात करें कि मूल जिसमें भगवान महावीर की वाणी हमें मिले, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध आगम है, उसका नाम है आचार। हम आचार की बात आती है इसमें, हमने दर्शन पे कल हमने बहुत सुना, ज्ञान की मैंने भी बात बताई। आचार की बातें जो हमारे जीवन में कैसे आए, कॉन्टेक्ट में आए, इसका जितना वर्णन हमको मिलता है वो आचारांग सूत्र कहलाता है, जिसमें साधु जीवन की सारी प्रक्रियाओं के साथ भगवान महावीर का जीवन भी हमें इसमें मिलता है कि कितनी यातनाएं, कितना तकलीफ थे, उन्होंने धर्म प्राप्त किया। एक प्रश्न मेरा भी देता हूँ, कोई कभी अभी ध्यान की बात आई थी तो उसमें एक जगह ये लिखा है कि भगवान महावीर ध्यानस्थ होते थे तो ये किसी सूने स्थान को देखते, इधर उधर जाकर के सोना है कोई, या विज्ञानी को वो तो घंटों खड़े रहते थे, दूसरों को देखते अपनी आंखें अधखुली रखते थे, जैसे न तो टिमटिमाती न बंद करके अधपलक जिसे हम कहते हैं। और तीसरी बात कहते कि वो तिर्यक वृत्ति, क्या कहें, तिरछी भीत की ओर अपनी आंखें लगा करके वो ध्यान करते थे। ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान करने वाले ये सोचे पहले, हम तो आंखें बंद कर देते हैं, भगवान महावीर ने कभी पूरी आंखें बंद नहीं की। नंबर 2, कि तिरछी भीत को क्या हम थर्ड डायमेंशन मान लें, जिसकी मैं चर्चा किया करता हूँ कि 2 डायमेंशन तो हमारे हमेशा सामने रहते हैं, एक आगे और एक पीछे का डायमेंशन। मैं बैठा हूँ, मैं आगे तो देख सकता हूँ, पीछे नहीं देख सकता। तो भगवान महावीर का कोई साधना नहीं होगी उनकी, जिस साधना से वो आगे और पीछे तीसरे डायमेंशन के अंदर चले जाते थे, जिस कारण इतना लंबा वो ध्यान कर लेते हैं। अन्यथा आप परम जानते हैं, आंखें बंद करके भी बैठते हैं तो थोड़ी देर के अंदर ही ध्यान तो कहाँ, थॉट की वेव तो रुकती ही नहीं, ये आप मान के चले। थॉट की वेव है, और वेव का मतलब चलना, कैसे, जो वेव का ही हमने उसको जो चलती है उसका नाम वेव है, तरंग है, तो तरंग रुकेगी कैसे? मन की तरंग कभी रुकती नहीं, मन का ही उसी को जो थॉट आए, और थॉट का नाम ही मन है, ब्रेन नहीं। हमने मन, जैनों ने माना है कि हमारी जितनी भी प्रवृत्ति है वो 3 रूपों में होती है, मन से, वाणी से या काया से। मन, वचन, काया, तीनों ऑपरेट करते हैं। हम धर्म काया से भी कर सकते हैं, अनेक तरीके हैं, हम वाणी से भी कर सकते हैं, भजन गाते हैं और भी अच्छा बोलते हैं, भगवान के स्मरण करते हैं, गीत गाते हैं, कीर्ति भजन गाते हैं, वाणी भी बहुत मधुर होती है। और एक होता मन, ये सुना चाहता है, मन की साधना जो कर ले। आजकल किताबें वेस्टर्नर्स लिख रहे हैं, माइंड एंड बियॉन्ड माइंड। मैं तो सोच रहा हूँ माइंड तक ही नहीं पहुंच पाते, ये बियॉन्ड माइंड जाने की क्या तरीका हो रहा है। एक बुद्ध भिक्षु है, जंगलों में रहा, अभी की बात है, उसकी किताब भी निकली है, देखिए वो जंगल के अंदर वर्षों से रह करके अपने ब्रेन के एक पार्ट को जो चालू है अपना, जिससे हम ये सब जानते हैं, उसको तो बंद कर दिया ऑपरेट, और बाकी के भाग को उसके चालू स्टार्ट कर दिया। जैसे 2 जनरेटर हो, एक जनरेटर का वर्क का बंद करो, दूसरे जनरेटर को चालू कर लो, और उसने दूसरा जनरेटर चालू कर दिया। ये हमारा माइंड में 3 लाख से अधिक न्यूरॉन्स हैं, कोई कम नहीं न्यूरॉन्स
कि सर्वज्ञ देखने लगते हैं या और कोई देखने लगते हैं, तो लग रहा है कि सारा काम तो माइंड का ही है। इन माइंड के न्यूरॉन्स की जो साधना कर ले, भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया, तार्किक होगा और प्रश्न करने लगा बहुत सारे, ये ईश्वर क्यों दुनिया बनाई, दुनिया कितनी है, धर्म क्या, अनेक प्रश्न उसने एक के बाद उससे प्रश्न करने लगा। तो फिर भगवान बुद्ध ने कहा तुम हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, एक रात मेरे पास रह जाओ। तो पड़ोस में बैठे भिक्षु ने कहा कि ये गलती तू मत कर दे, अगर तू एक रात इनके पास रह गया तो तेरे सारे प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे, तू कल पूछ ही नहीं पाएगा। ये गलती मैंने कर ली है, अब मैं पूछ नहीं पा रहा हूं। एक रात में तो ऐसा ध्यानस्थ कर देंगे कि प्रश्न की वेग तो तेरी खत्म हो जाएगी। पूछ ले तो अभी पूछ ले तेरे को, तो ये प्रश्न पूछने का जो तरीका है ये ध्यान तो से समाप्त नहीं करेगा। जब तरंग कोई वो कम करने की कोशिश, जैसे अभी हमने सुना धर्म ध्यान के बाद, आरती ध्यान के बाद, रुद्र ध्यान के बाद, और एक ध्यान और होता है उसे कहते शुक्ल ध्यान, आईएस, जो एक अपने वश में नहीं, जो ज्ञानी हो जाते हैं वो फिर शुक्ल ध्यान की हो जाते हैं। तो ये वेव जो चलती है आचरण में आरंभ से इसीलिए पहला प्रश्न करते हैं, मैं कौन, मैं कहाँ से आया, मैं उत्तर से आया हूँ, दक्षिण से आया हूँ, पूर्व से आया हूँ, पश्चिम से आया हूँ, ऊपर से आया हूँ, नीचे से आया हूँ, मैं किस दिशा से आया हूँ, मैं किस अनुदिशा से आया, मैं किस विदिशा से आया। ये प्राकृत भाषा में है, मैंने हिंदी भाषा में आचरण आरंभ ही यहीं से होता है। तो जैन धर्म के आरंभ में ये दिशाओं से इनका यह अभिप्राय नहीं है। इनका अभिप्राय है कि मेरा कोई पुनर्जन्म है, मैं कहां से आया। अगर कोई ये जाने कि मैं कहां से आया हूं तो सारी चीजें स्पष्ट होती चलेगा। हम मानने तो रखते हैं लेकिन जानते अभी तक नहीं कि क्या सचमुच पुनर्जन्म है। ये जैनों का आरंभ भी पुनर्जन्म की मान्यता से है। सबसे पहले इन्होंने माना कि पुनर्जन्म है, तो किसका पुनर्जन्म है, आत्मा का। ये आत्म तत्व तो बाद में आता है, पहले आता है पुनर्जन्म कि मैं कहीं से आया, अब मैं ढूंढता हूं मैं कौन, मेरा पता ही मुझे नहीं देगा कि मैं पहले कहां से आया। ये जो गैप है इसके लिए कई प्रयास करते हैं, क्योंकि ये दिशाओं की बात करते हैं तो लोग ध्यानस्थ होते हैं, ध्यानस्थ होकर के दिशाएं बदलते रहते हैं। उत्तर में खड़े हुए बैठे पर ध्यान लग रहे, कुछ हाथ नहीं घूम जाओ, पूर्व की ओर चले, पूर्व में घूमे, कुछ हाथ नहीं लगा। वो कहते हैं अगर स्विच ओवर धीमे धीमे एंगुलर घूमता रहे व्यक्ति तो उसे वह तरंग मिल जाएगी जिस तरंग के माध्यम से वो पीछे से आएगा। ये कहते हैं या तो भगवान बताएंगे या स्वयं खुद भी अनुभव करेगा। एक प्रार्थना गाते हैं तो पहले यही कहते हैं, मैंने भगवान से सुना और मैंने अनुभव से जाना। दो चीजें, केवल सुनने से नहीं, उसको मैं अपने अनुभव से भी जानू। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत उस समय में बहुत पॉपुलर रहा है। जब भी भगवान महावीर के केवल अपन ही नहीं, बाकी के भी जितने धर्म थे उन सभी के अंदर ये